ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति ने एक मोड़ ला दिया, जिसने ईरान को इजराइल का कट्टर विरोधी बना दिया। ईरान के नए शासन ने इजराइल को नाजायज माना, जिससे दशकों तक प्रॉक्सी संघर्ष और पूरे क्षेत्र में गुप्त ऑपरेशन चलते रहे। इजराइल ने बदले में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को एक अस्तित्वगत खतरा माना, जिससे हमलों और जवाबी कार्रवाई का एक चक्र शुरू हो गया। 2024 तक सीधे संघर्ष बढ़ गए। ईरान ने मिसाइल हमले किए और इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों पर हमले किए। टिपिंग पॉइंट जून 2025 में आया, जब ईरान की परमाणु प्रगति ने एक अभूतपूर्व इजरायली सैन्य प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की, एक ऐसा क्षण जिसने पूरे मध्य पूर्व में तनाव की लहरें भेज दी। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली वायुसेना ने ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे पर एक अभूतपूर्व और व्यापक हमला किया। फोर्डो और नतांज सहित दर्जनों संवेदनशील साइटों को सटीक हवाई हमलों और मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे रात के अंधेरे में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान के कई शहरों में आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गईं और आम नागरिकों में भय और अनिश्चितता फैल गई। इजराइल ने इस हमले को एक पूर्व खाली कदम बताया, यह दावा करते हुए कि यह कार्रवाई ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी थी। ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और जोर देकर कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इस हमले के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक बड़े संकट के रूप में दिखाया। क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ गई और व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई, जबकि दुनिया भर के लोग टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहे। सभी जानते थे कि ईरान की अगली प्रतिक्रिया पूरे मध्य पूर्व को नया आकार दे सकती है। इजराइल के हमलों ने ईरान के शीर्ष सैन्य और वैज्ञानिक नेतृत्व को तबाह कर दिया, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक संतुलन पर गहरा असर पड़ा। इन हमलों में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी जैसे मोहम्मद बाघेरी और हुसैन सलामी मारे गए। इनकी मौत ने न केवल सेना को बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया। प्रमुख कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के नुकसान ने ईरान को हिला दिया, क्योंकि ये लोग देश की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति के प्रतीक थे। लेकिन इन त्रासदियों के बावजूद राष्ट्र ने आक्रोश और दुख में एकजुटता दिखाई। सड़कों पर हजारों लोग उतरे, जिन्होंने अपने नेताओं के लिए शोक मनाया और प्रतिशोध की मांग की। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइल बैराज से जवाबी कार्रवाई की, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और भय फैल गया। इन हमलों के कारण कई लोग हताहत हुए और शहरों में अराजकता फैल गई। नागरिकों में दहशत और असुरक्षा की भावना गहराती चली गई। नेतृत्व के नुकसान के बावजूद ईरान का मिसाइल शस्त्रागार शक्तिशाली बना रहा और उसकी सैन्य क्षमता में कोई कमी नहीं आई। ईरान ने त्वरित और संगठित जवाबी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे उसके दुश्मनों को सतर्क रहना पड़ा। एक के बाद एक हमलों ने संघर्ष में एक नया खूनी और विनाशकारी चरण चिह्नित किया, जिसमें आम नागरिक भी बुरी तरह प्रभावित हुए। दोनों राष्ट्र अब खुले युद्ध की वास्तविकता का सामना कर रहे थे, जिसमें कोई आसान रास्ता या समाधान नजर नहीं आ रहा था। छाया युद्ध अब सीधे टकराव में बदल चुका था और पूरे क्षेत्र के लिए अनिश्चितता और खतरे की नई लहर शुरू हो गई थी। संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में झटके भेजे। आपूर्ति में व्यवधान के डर के बीच तेल की कीमतें 7% से अधिक बढ़ गईं। निवेशक जोखिम भरे परिसंपत्तियों से भाग गए, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई। ऊर्जा लागत में वृद्धि ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा दिया, जिससे नाजुक आर्थिक सुधारों को खतरा पैदा हो गया। सोना और सरकारी बॉन्ड सुरक्षित ठिकानों के रूप में बढ़ गए। युद्ध का आर्थिक प्रभाव तात्कालिक और वैश्विक था, जो ऊर्जा सुरक्षा में मध्य पूर्व की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता था। आगे बढ़ने की आशंका के चलते दुनिया पर अनिश्चितता छाई रही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता और अलार्म के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि अचानक उभरे इस संकट ने वैश्विक स्थिरता को हिला दिया। संयम बरतने का आग्रह किया गया, क्योंकि G7 और संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रमुख संस्थाएं इस अभूतपूर्व स्थिति को संभालने के लिए हाथापाई कर रही थीं। विश्व भर के राजनयिकों के बीच लगातार बातचीत और आपातकालीन बैठकें शुरू हो गईं। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले परमाणु सशस्त्र ईरान को रोकने के लिए आवश्यक थे और उसने अपनी सुरक्षा के लिए
यह कदम उठाने को मजबूरी बताया। वहीं ईरान ने जोर देकर कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। परमाणु स्थलों पर हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को लगभग असंभव बना दिया, जिससे IAEA जैसी संस्थाओं के लिए निष्पक्ष जांच करना मुश्किल हो गया। इससे अनियंत्रित प्रसार का डर और भी बढ़ गया और वैश्विक बाजारों में भी बेचैनी फैल गई। अमेरिका को एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ा। उसे अपने सहयोगी इजराइल का समर्थन भी करना था और क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए दबाव भी डालना था। इजराइल का समर्थन करते हुए डी-एस्केलेशन के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच लगातार संवाद चल रहा था, लेकिन व्यापक युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा था और हर कोई इस टकराव की ओर बढ़ने से डर रहा था। संघर्ष ने कई वर्जनाओं को तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और अनिश्चितता और गहरा गई। लाखों लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो गए और सीमाओं पर तनाव चरम पर पहुंच गया। अब पूरी दुनिया की निगाहें कूटनीति पर टिकी हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो इस क्षेत्र को गहरे अराजकता में फिसलने से रोक सकता है।